गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ। मंदिर जाने की तैयारी में मैं लग गई हूँ। सारी तैयारियाँ मेरी मंदिर जाने के लिए हो रही हैं और मैं सुबह सुबह भी मंदिर जाऊँगी। मंदिर जाके थोड़ा सा मन को शांति भी मिलती है और अच्छा भी लगता है भगवान की सेवा करके। तो बस मैं मंदिर के लिए निकल चुकी हूँ। मंदिर पास में ही है तो मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं और हम पूजा करके आ जाते हैं। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। बच्चों की टिफ़िन तैयार करने की बारी है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए लंच वगैरह बनाना है। सुबह सुबह उन्हें नाश्ता भी बना के देना है, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता करवा के उन्हें लंच वगैरह पैक करके दे दो तो फिर कुछ देर के लिए हम भी फ्री हो जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद फिर मैं भी अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। पहले घरों के काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई में लग जाती हूँ। हम लेडीज़ों के साथ तो यही होता है ना कि हम बीच बीच में अपने घर के काम भी निपटाते चलते हैं और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे लेते हैं। कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, हमारे काम के साथ साथ पढ़ाई भी होती रहती है। घर के काम के साथ टाइम भी इतना मिल जाता है कि हम अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर के काम ही हम दिन भर कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा है। अगर हम टाइम निकालना चाहें तो काफ़ी टाइम हमें मिल जाता है। वो अलग बात है कि अगर हम फालतू के बातों में या फिर सीरियल वगैरह देख रहे हैं, टीवी में लगे हैं या मोबाइल में लग गए और रील्स देखते जा रहे हैं तो फिर तो टाइम वेस्ट हो ही जाता है। अगर इन सब चीज़ों में हम अपना टाइम वेस्ट ना करें तो काफ़ी टाइम हमारे पास होता है जिसमें हम जो अपने काम हैं, पर्सनल जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही, जो भी हमारे शौक़ हैं, कुछ बहनों को सिलाई कढ़ाई बुनाई इनका शौक़ होता है तो वो भी कर सकते हैं, या जो भी उनका मन चाहा, जो भी फेवरेट काम है उनका, जो भी उनका सपना है अपना जिसे वो पूरा करना चाहती हैं तो उसके लिए वो टाइम निकाल लेती हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। घर के कामों से फ्री होकर अब मैं चल रही हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आज दिन भर के लिए एक टारगेट बनाऊँगी, अपना प्लान, जो कि मुझे आज पढ़ना है। प्लान हम बना के चलते हैं ना तो हमें इजी रहता है। ऐसे नहीं कि जो भी मिला वही पढ़ लिया, तो वैसे कुछ समझ ही नहीं आता और सारा कुछ हौच-पौच सा हो जाता है। तो मैं तो सबसे पहले यही करती हूँ, जो मॉर्निंग में जब भी मैं पहले बैठती हूँ पढ़ने के लिए, तो आज मुझे दिन भर में कितना पढ़ना है और क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, एक पहले से ही दिमाग में रहता है कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ने और ये टॉपिक। तो टॉपिक तो मैं नहीं नोट करती हूँ, बस सब्जेक्ट्स मैं लिख लेती हूँ कि मुझे ये करना है और फिर मैं जो पूरे करते जाती हूँ उन्हें टिक करती हूँ। तो उससे एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हाँ मैंने इतना पूरा कर लिया, और ज़्यादा रह जाता है तो ये भी रहता है कि हाँ मुझे टाइम निकाल के और भी पढ़ना है, इसे कंप्लीट करना है। अगर हम नोट नहीं करके रखेंगे तो बस जो उठाया वही पढ़ लिया, तो फिर वो कंसिस्टेंसी भी नहीं बन पाती और समझ नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं। और मैं सिलेबस में भी टिक करती चलती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे पूरे हो गए हैं, कौन कौन से मैंने क्लियर कर लिया है। तो आज मैंने बनाया इंग्लिश, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, जियोग्राफी, एनसीईआरटी, रिवीजन जियोग्राफी और एनसीईआरटी, और न्यूज़पेपर, करंट अफेयर। ये तो मेरे रेगुलर वे में चल रहे हैं। और एक सब्जेक्ट मेरा जो सीसेट से रिलेटेड है, कभी हिंदी, कभी मैथ्स, कभी इंग्लिश, मैं इसे साथ साथ लेके चल रही हूँ, ताकि ये सब भी मेरे एक साथ 3 सब्जेक्ट तैयार होते चलें। और मैं जो जियोग्राफी है उसे पूरा करूँगी, फिर उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी मुझे समझ आएगा पहले उसे करूँगी। तो ऐसे एक एक सब्जेक्ट भी तैयार हो रहा है मेरा, और वो सीसेट के भी 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर होते चल रहे हैं। और करंट जो है वो तो मुझे पढ़ना ही है, तो मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, मुश्किल से 1 आवर बस इतना ही दे देती हूँ। कुछ वीडियोस देख लेती हूँ एक आध, और वो जो मैंने बुक ले रखी है हाफ ईयर की, वही 6 मंथ वाली, उसे मैं पढ़ लेती हूँ। तो वीडियो और उस बुक को पढ़ने के बाद थोड़ा सा सही हो जाता है जो है हमारा करंट अफेयर। काफ़ी चीज़ें मैच हो जाती हैं तो वो 1-2 बार उसमें रिवीजन भी हो जाता है और हम उसे थोड़ा याद भी कर पाते हैं। वीडियो को देखने से थोड़ा चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। और न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन ही मैंने बताया था कि वैसे ही मैं पढ़ लेती हूँ। तो न्यूज़पेपर, करंट दोनों को मिला के वो वीडियो बुक काफ़ी करंट तैयार हो जाता है। मैं ज़्यादा नहीं, 1 घंटे तो न्यूज़पेपर को दे देती हूँ और 1 घंटे ही करंट अफेयर की बुक, और आधे घंटे की वीडियोस देख लेती हूँ। तो भी मेरे 2.5 घंटे चले जाते हैं करंट में। कहने को तो मैं कम ही है, लेकिन फिर भी 2.5 घंटे जाते हैं। और कम से कम 1 घंटे के लगभग मेरा हो जाता है इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट रहता है उसे मैं 1 घंटे देती हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं देती। और हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को।
आज बसंत पंचमी है, तो आज के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। सरस्वती माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे और सभी को खूब सारी विद्या, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो और सब पर सरस्वती माता का आशीर्वाद बना रहे। और आज बसंत पंचमी के दिन सभी पतंगे भी उड़ाते हैं खूब सारी, तो पतंग उड़ाने के लिए मेरा बेटा भी जिद करने लगा और उसके कुछ दोस्त भी आए हुए थे। परेशान था कि मुझे भी पतंग उड़ानी, हालांकि वो उड़ा नहीं पा रहा है, सिर्फ कोशिश में लगा हुआ है उड़ाने की। बेटा मेरा छत पे पतंग उड़ा रहा था तो मैं भी उसी के साथ थी। काफ़ी टाइम निकल गया, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और मैंने देखा बिल्कुल अंधेरा होने लग गया। तो मैंने कहा आप चलते हैं नीचे, और आने के बाद मैंने कहा आप थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी अभी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट करना है। क्योंकि जब हमने मॉर्निंग में उन्हें नोट किया था तो यही सोचा था कि इसे ज़रूर पूरा करना है, और बिल्कुल नहीं पूरा कर पाएंगे तो फिर आगे सिलेबस भी इतना लेंदी है, कैसे हो पाएगा। इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और टाइम भी उसे देना होगा। कुछ दिन के लिए ही मेरी अब छुट्टियां बची हुई हैं, बाकी 19 से मेरे स्कूल फिर से शुरू हो जाएंगे, फिर और ही कम टाइम मिल पाएगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है मुझे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है छुट्टियों में कवर कर लूँ, ताकि जो ही कवर हो जाएगा, जितने सब्जेक्ट मेरे तैयार हो जाएं। ज़्यादा तो तब भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई कर लूँ अपनी, क्योंकि छुट्टियों में आप थोड़ा रेस्ट भी ले लेते हैं, घर पे रहते हैं तो घर के काम भी जो एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें भी निपटा लेते हैं। और जब स्कूल खुल जाता है तो फिर पूरे दिन वहाँ रह के वैसे भी थकान सी हो जाती है, और घर आके फिर आराम करना, फिर घर के काम, उतनी पढ़ाई हो नहीं पाती है। और अब शाम के खाने पीने की तैयारी में लग गई हूँ मैं। खाना पीना कर बनाने के बाद फ्री होके फिर रात को मैं पढ़ूँगी। तो बस मैं यही कह रही थी कि छुट्टियों में जितना मैं पढ़ पाऊँ, कोशिश में वही है मेरी कि मैं जितना पढ़ पाऊँ उतना पढ़ लूँ, क्योंकि स्कूल जाने पे इतना हो नहीं पाता, थकान भी हो जाती है और घर के काम और बच्चों को भी देखना, उनकी भी पढ़ाई, सारे कामों से फ्री होने के बाद फिर पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा ना तो टाइम मिल पाता है और ना ही उतना मन करता है। तो इसलिए अभी लग रहा है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ लूँ तो मेरे लिए बेस्ट होगा। और ये मेरे लिए लग रहा है कि मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कि ये टाइम मेरे लिए बहुत ही कीमती है, कि अगर ये चला जाएगा तो लग रहा है कि फिर कहाँ मिलेगा मुझे ये छुट्टियाँ, तो फिर मेरी ख़त्म। और फिर स्कूल में भी इतने काम होते हैं कि कभी कभी तो वहाँ के भी काम मुझे घर लाने पड़ते हैं। कुछ रजिस्टर वगैरह जैसे मेंटेन करने हैं तो उन्हें भी घर लाके पूरा करना होता है, क्योंकि मेरे स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और टीचर्स सिर्फ 3 हैं और बच्चे हैं 200। तो उन्हें पूरे दिन संभालते संभालते ही दिन निकल जाता है, कोई और काम तो हो ही नहीं पाता है। उन्हें पढ़ाते पढ़ाते ही कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक एक बच्चे को ध्यान देना, उन्हें वर्क देना, फिर कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम ही नहीं बचता है, तो उन एक्स्ट्रा कामों को तो अपने घर लाके ही निपटाना पड़ता है। इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए तो कम से कम ही टाइम मिल पाता है। मैं सोच रही हूँ स्कूल जब तक नहीं है तब तक मैं जितना पढ़ सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, क्योंकि लेट नाइट भी अभी तो हम पढ़ लेते हैं, सुबह अगर लेट उठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर स्कूल होता है तो हमें सुबह सुबह उठ के स्कूल भी जाना है, सुबह सुबह खाना बनाना, नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, फिर खुद भी तैयार होकर स्कूल जाना, काफ़ी काम हो जाते हैं। आपको तो पता ही, हम लेडीज़ों को सारे काम घर के करके तभी ही बाहर निकलना होता है। और फिर बाहर से आने के बाद घर पे आओ तो घर भी वैसे ही मिलता है जैसे हम छोड़ के जाते हैं, फिर उन्हें समेटना, उन्हें संभालना। तो इसलिए जो वर्किंग वूमेन होंगी उन्हें तो पता ही होगा कि हम कैसे मैनेज करते हैं घर और बाहर, काम हो या फिर अपनी पढ़ाई हो या बच्चे हों, सारे कामों को एक साथ लेके चलना होता है। हर चीज़ को एक टाइम मैनेज करके तभी कंप्लीट कर पाते हैं हम। और आइए देखते हैं कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट में कितना कंप्लीट किया है। आज मैंने पूरा कर लिया है और बहुत खुशी भी हो रही है। रात के 1 बज गए हैं और अब मैं सोने की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह भी उठना होता है। गुड नाइट।